ग्रॉसिफाई के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और हम आज हैं हिमांशु के साथ में साली टाडा गांव से। और हिमांशु बड़ी यूनिक खेती कर रहे हैं। जो चीज़ जनरली हमें हिमाचल में, महाबलेश्वर में, वो चीज़ ये बड़वानी ज़िले में उगा रहे हैं। तो हिमांशु, अपनी फार्मिंग के बारे में कुछ बताएं। ये स्ट्रॉबेरी का थॉट कहाँ से आया, कितने सालों से कर रहे हो, कितने प्लांट्स लगाए, इसमें मुनाफा किस तरह का होता है, ये सारी बातें आपसे जानना चाहिए। जी, मेरा नाम हिमांशु डावर, ग्राम साली टांडा, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी। और मैं स्ट्रॉबेरी की खेती 7 साल से कर रहा हूँ। और जो पहले लगाया था वो ट्रायल पे लगाया था, थोड़े थोड़े, जैसे 500, 1000, 2000, इस बार 20,000 पौधे लगे हुए हैं। अच्छा, 20,000 पौधे लगे। जी। और जो पौधों का जो प्राइस रहती है वो 10 से 12-13 रुपए का होता है एक पौधा। ये जो खेती हमने अंकल के यहाँ देखी थी और वहाँ से सीखा, फिर चालू कर दी। तो ये आप मतलब जैसे मान लो 1 एकड़ का खेत है, तो पूरे खेत में आप बेड बनाकर वैसे कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि आपने संतरे का भी बाग लगाया है, या इंटरक्रॉपिंग में कर रही? जी, संतरे का बाग लगा हुआ है, उसमें इंटरक्रॉपिंग चल लगा है। ये स्ट्रॉबेरी बेड लगा के, बेड बना के, फिर ड्रिप बिछा के, फिर प्लांटेशन हुआ पौधों का, फिर मल्चिंग लगाई हुई है। इसमें क्या बाद में भी मल्चिंग लगा सकते। मार्केट वैल्यू और रेट के हिसाब से आपको क्या लगता है कि स्ट्रॉबेरी की खेती दूसरे किसानों को भी करनी चाहिए, और क्या ये फायदेमंद है? जी हाँ, करनी चाहिए, फायदेमंद है। बाकी फसलों से अच्छा है। ये 6 महीने की फसल है और 2 महीने, 2.5 महीने में फल पकना चालू हो जाता है। और जो पहले नवंबर दिसंबर में इसका रेट मिलता है 2 केजी का 500, 600, 700 पर केजी जाता है। तो अभी आपका अनुभव कैसा रहा? 20,000 प्लांट पर कितना प्रोडक्शन आया, क्या रेट मिला, टोटल उत्पादन की क्या लागत और क्या कीमत बनी है? टोटल लागत तो लगी मेरी 3 लाख प्लस लगा हुआ है। और जो उत्पादन हो चुका है इसका 20 दिन के अंदर 15 क्विंटल हो चुका है। 15 कुंटल स्ट्रॉबेरी आप अब तक 20 दिन में प्रोडक्शन ले चुके हैं। और इसकी एवरेज कॉस्ट क्या जाती है? होलसेल रेट पर आप दे रहे हैं इसको? अभी तो जो परिचित है उनको दे रहे हैं, जो फल फ्रूट बेचते हैं उनको, तो 150 रुपये पर केजी और 100 रुपये पर केजी तो होलसेल भाव। जी। तो इसमें जो चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में आप बताएंगे कुछ? किन किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है? जैसे प्लांटेशन होता है उसके बाद तुरंत उसको अपन फंगिसाइड, जो अच्छे फंगिसाइड होते हैं उनको ड्रिंचिंग करना होता है। और समय समय पे जो कीटनाशक होता है, नीम ऑयल वगैरह, वो चलाना पड़ता है। जैसे थ्रिप्स हो गए, माइट्स के लिए अच्छी कंपनी की दवाई यूज़ करना चाहिए। और इसमें बहुत कीट भी आते हैं, जैसे लाही होता है और कैटरपिलर होता है, लाल मकड़ी, उसका अटैक होता है। उसके लिए अपन जो भी मार्केट में अच्छी कंपनी की दवाई मिलती है उसका स्प्रे कर सकते हैं। पर हम क्या है कि 1 महीने से इसमें कोई स्प्रे नहीं करा है, क्या कि डेली तोड़ते हैं। और ऐसा नहीं कि अपन केमिकल वाला ग्राहकों को खिलाए, वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमें 20 दिन से इसमें कोई स्प्रे नहीं लिया। हाँ, क्योंकि कहते हैं कि स्ट्रॉबेरी में केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और इसीलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। तो आप चाह रहे हैं कि ऑर्गेनिक जितना ज़्यादा आपके कस्टमरों को मिले वो ऑर्गेनिक खाएं? जी, ऑर्गेनिक खाए, क्योंकि अपन डेली तोड़ते हैं और वो सुबह अपन मार्केट में जाए और वो खा ले तो अच्छा नहीं रहता, इसलिए 20 दिन से कोई स्प्रे नहीं हुआ इसमें। जब तक होगा कोई दिक्कत नहीं। आपका क्या सजेशन रहेगा आप जैसे युवा किसानों के लिए? जो भी किसान लगाना चाहे वो फिर ट्रायल के रूप में थोड़े पौधे लगाए, फिर बढ़ाते जाए। वो अपनी खुद की खेत की मिट्टी को समझ ले, वातावरण को समझ ले, और उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रायल करने के बाद अगर वो सफल होता है तो वो इस तरह की खेती, स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग और कर सकता है। कर सकते हैं। जैसे कोई भी लगाना चाहे किसान, तो पहले देखे समझे इसको, फिर थोड़ा लगा के तो अच्छा रहेगा। और इसके टिश्यू आप कहाँ से ले रहे हैं? पौधे वगैरह आप कहाँ से ले रहे हैं? ये हमने हिमाचल से भी लिए थे और इस बार हमने पुणे से लाए थे। पुणे नर्सरी से लाए थे। जो वहाँ का पौधा, मतलब स्ट्रॉबेरी के भी 2 प्रकार के पौधे होते हैं। एक जो जमीन पे लगा है तो उखाड़ के देते हैं, वो जो पहले करते आते रोपा, मिर्ची का रोपा तैयार करते हैं, उस प्रकार से होता है। एक होता है टिश्यू में होता है, वो जो टिश्यू का रेट है वो क्या 10 से 13 रुपए का एक पौधा आता है। जी। और इस बार हमने 20,000 पौधे लाए थे। और इसका ग्रेडिंग सिस्टम वगैरह भी होता है स्ट्रॉबेरी का? हाँ जी, ग्रेडिंग का सिस्टम भी होता है। जैसे कि हमने जो छोटा माल होता है ना स्ट्रॉबेरी, उसे हम थोक जो होलसेल भाव है वो
₹100 पर केजी है। अब ₹100 पर केजी है, उससे पहले ज़्यादा था और जो बड़ा है वो ₹150 पर केजी दे रहे हैं। तो ये जो आपकी अभी ग्रेडिंग आई है, जी। ये टॉप क्वालिटी है? जी, इससे भी टॉप क्वालिटी है, पर वो ये है कि ये पैकेट छोटा होने के कारण इसमें आ नहीं रहा था, इसलिए लाए नहीं। थैंक यू हिमांशु हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि और भी युवा किसान आपकी तरह स्ट्रॉबेरी की खेती करेंगे और मुनाफा कमाएंगे। जी, धन्यवाद। you. थैंक यू।